सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर आप स्टूडेंट हो, आप जस्ट अभी प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर आप एक इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर चुके हो, लीड कोड के बारे में अगर नहीं भी सुना है तो भी मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। लीड कोड क्या होता है, लीड कोड पे हम कैसे काम करते हैं, लीड कोड में हम कोड को कैसे डिबग करते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे हम वहाँ से क्वेश्चंस निकालते हैं और कैसे हम लीड कोड के ज़रिए इंटरव्यू के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अपना सब कुछ काम वाम छोड़ के एक चुपचाप बैठ जाओ और पूरा वीडियो अच्छे से देख लो ताकि सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, और बाकी अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा हुआ है, वहाँ पे जितने चाहो उतने कमेंट कर सकते हो और मैं तो रिप्लाई करता ही हूँ आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ, लीड कोड के बारे में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं ये देख लो। पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू लीड कोड हम जानेंगे, लीड कोड भाई होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, बेनिफिट्स क्या है, हाउ टू सॉल्व लीड कोड प्रॉब्लम्स वो भी देखेंगे, सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीड कोड प्रॉब्लम्स, किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं लीड कोड में, वो सारी चीज़ें जानेंगे। हाउ टू गेट स्टार्टेड विद लीड कोड, लीड कोड से स्टार्ट कैसे करना है भाई। हम एकदम प्रोग्रामर हैं, हम स्टूडेंट हैं, लेट्स सपोज हम स्टूडेंट हैं, हमने कभी लीड कोड यूज़ ही नहीं किया, हमें कैसे स्टार्ट करना है वो सारी चीज़ें हम देखने वाला है। फिर टिप्स फॉर सॉल्विंग लीड कोड प्रॉब्लम्स, हाँ टिप्स तो बहुत ज़रूरी होती है ना, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है भाई, हमें टिप्स अगर मालूम हो जाती है तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो वो चीज़ें भी हम जानेंगे, लास्ट तक सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे और उसके बाद लीड कोड से रिलेटेड कभी भी कोई भी इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ लीड कोड। कुछ चीज़ें पहले मैं यहाँ से डिस्कस करूँगा, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके प्लेटफॉर्म पर मूव करेंगे और प्लेटफॉर्म पे जो जो ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे उनको यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैं क्लियरली बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लीड कोड। तो लीड कोड भाई एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेश की जाती हैं, जिनको सॉल्व करके हम एक प्रो कोडर बन सकते हैं, हम किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं, हम एसक्यूएल सीख सकते हैं, डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, हम सिस्टम डिज़ाइन सीख सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें फ्री होती है, कुछ चीज़ें प्रीमियम होती है। ठीक है, तो हमें क्या क्या यूज़ करना है, प्रीमियम यूज़ करना है, पेड और या फ्री यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं अभी क्लियर कर दूंगा। राइट, अब हम जानते हैं कि यूज़ कैसे करना है, लीड कोड को यूज़ कैसे करना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी वेबसाइट पर मूव करेंगे। वहाँ पे अगर आप एकदम नए नए बंदे हो, पहली बार लीड कोड यूज़ करने जा रहे हो, तो कैसे अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, कैसे इस पर मूव करना है, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो अब हम चलते हैं लीड कोड के प्लेटफॉर्म पर और चीज़ों को, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है लीड कोड। ओके, लीड कोड सर्च कर देते हैं। देखो leadcode.com आ गया, leadcode.com पे क्लिक करना है हमें। हाँ, तो यहाँ पे मैंने जैसे अपना अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है, जस्ट अभी अभी बनाया एक नया अकाउंट। इसके पहले वाला मेरा जो अकाउंट है जिसमें मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की अपने कॉलेज टाइम पे, वो भी है, पर मैंने अभी नया अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन किया। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे साइन आउट कर देता हूँ, आपको फिर से लॉगिन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जब आप leadcode.com पे आओगे तो आपको फर्स्ट ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आप देख सकते हो लीड कोड Premium, Explore, Product, Developer, Sign In. The new way to learn. Lead Code is the best platform to help you enhance your skills, expand your knowledge and prepare for technical interviews. तो बेसिकली इन चीज़ों के लिए हमारी हेल्प करता है लीड कोड। ठीक है, तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं, उसके बाद हम साइन इन करके इसके और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट एक्सप्लोर है, उसके बाद फिर क्वेश्चन कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट होते हैं, कंपनीज एंड कैंडिडेट्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। डेवलपर्स के लिए एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, आप कोड को कंपाइल कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज पे आप कोडिंग कर सकते हो, आप कम्युनिटीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम इस पर साइन इन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, तो देखो इसको डायरेक्टली आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप गूगल के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, आप गिटहब के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, आप फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, या फिर मोर ऑप्शंस पे भी आपको मिल जाते हैं, लाइक लिंक्डइन वगैरह भी यहाँ पे मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे सिंपल मेरे को लगता है भाई गूगल के थ्रू आप लॉगिन कर लो। तो गूगल पे क्लिक किया और हाँ, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मेरी दो वेब आ गई ईमेल आईडी। मैं हैरी के फंडे मेरा एक ईमेल आईडी है, मैं इसके थ्रू लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो हमने लॉगिन कर लिया। सिंपल, कितना सिंपल है, सिर्फ आपको गूगल अकाउंट
जिस जिस अकाउंट से आप यहाँ पे अपने ब्राउज़र पर लॉगिन हो या कोई भी अकाउंट पे डायरेक्टली गूगल के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो एक क्लिक पे। अब देखो यहाँ पे ऊपर आप टॉप पे देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, एक्सप्लोर, प्रॉब्लम्स, कॉन्टेक्स्ट, डिस्कस, इंटरव्यूज, स्टोर एंड दुनियादारी। हम एक्सप्लोर पे पहले क्लिक करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली लीड कोड में चीज़ें होती क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले लीड कोड में हमें मिलता है एरेज। एरेज के 6 चैप्टर्स हैं जिसपे 31 आइटम्स हैं और जिस पे 3% हमने शायद कभी कंप्लीट कर लिया होगा, आई डोंट नो, पर एक बार हम क्लिक करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो जब आप एरेज पे आ जाओगे तो एरेज के बारे में आपको इंट्रोडक्शन, इंसर्टिंग आइटम्स इन एरेज, मतलब बेसिकली एरेज के बारे में इसने थोड़ा बहुत समझा रखा है, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आपको कोड में मिल जाएगा, ये प्रॉब्लम्स वगैरह भी डिस्कस कर रखी है। जैसे आप किसी भी प्रॉब्लम पे क्लिक करते हो, लेट्स सपोज एन एरे इंसर्शन पे क्लिक करते हो, ठीक है। अब एरे इंसर्शन कैसे होता है उसका पूरा एक आर्टिकल दे रखा है, उसके बारे में समझा रखा है और उसका कोड भी दे रखा है। तो आप चाहो तो इससे पढ़ सकते हो, पर मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो इससे बेटर रिसोर्सेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो अभी प्रेफर करो। इस पे आओगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा और आप उतना अच्छे से सीख नहीं पाओगे। अगर आप आर्टिकल्स को पढ़ के या फिर चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो लीड कोड पे, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आप चीज़ें देखो, है तो बहुत सारी। देखो आप यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीख सकते हो, सिस्टम डिज़ाइन फॉर इंटरव्यू पर बियॉन्ड देख सकते हो, लीड कोड्स बिगिनर गाइड कैसे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं और टॉप क्वेश्चंस दिए हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस दे रखे हैं और बहुत सारी चीज़ें लाइक हम देख रहे हैं स्क्रॉल करके, जो जो चीज़ें हैं ना मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल इंटरव्यू, क्या क्या चीज़ें पूछी हैं। और यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ चीज़ें प्रीमियम लगी हैं, कुछ चीज़ें फ्री हैं। ये प्रीमियम क्यों है? गूगल इंटरव्यूज़ में क्या क्या पूछा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गाइड्स अगर आपको देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इतना यूज़फुल नहीं है और फिर भी यहाँ पे इन्होंने प्रीमियम लगा रखा है, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इसका प्रीमियम लेके अपना पैसा बर्बाद करो। क्योंकि हाँ, पैसा बर्बाद करने का इन द सेंस कि आपके पास उतने पैसे हैं नहीं, और आप अगर डायरेक्टली प्रीमियम लेने जाओगे तो मतलब उसकी उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इससे बेटर रिसोर्सेज हैं आपके लिए। बाकी जो आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी मोस्टली मुझे पता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं या जो इंजीनियर्स हैं, तो 99% लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो चीज़ें अफोर्ड कर सकें, ठीक है। तो उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल करो। फिर हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे। मैंने प्रॉब्लम्स पे क्लिक किया, ठीक है। तो देखो हाँ, अब यहाँ पे मैं बताऊँगा कि लीड कोड में प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता, रैंडमली कूद जाते हैं और बोलते हैं कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ, अच्छे से सुनना और अच्छे से देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर मिल जाता है कि लीड कोड्स इंटरव्यू क्रैश कोर्स, फिर लीड कोड और टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस। आप यहाँ पे क्लिक करके कभी मत जाना क्योंकि इतना कुछ खास है नहीं यहाँ पे। स्टडी प्लान्स में भी दे रखे हैं टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, एसक्यूएल 50 क्वेश्चन। हाँ, एसक्यूएल के 50 क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए बैठोगे तो एसक्यूएल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आप यहाँ से डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी एक वेबसाइट भी है, नहीं एक यूट्यूब चैनल भी है। जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहा था तो वहाँ पे मुझे टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल गए थे। मैंने जस्ट सर्च किया था यूट्यूब पे कि टॉप 50 एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो उसका टॉप 50 ही ऑलमोस्ट 50 वीडियोज़ ही थे और हर एक वीडियो में एक नया क्वेश्चन, एक नया कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा था। वो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि मैंने जो इंटरव्यू दिया तो मुझे सारे के सारे क्वेश्चन उसी के अराउंड पूछे गए, तो सारे क्वेश्चन मेरे से बन गए थे। तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर लेना टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर टॉप 50 एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। आपको ऊपर ही मिल जाएगा उसके 50 मतलब एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें 50 एसक्यूएल क्वेश्चंस होंगे और डायरेक्टली वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपल आना है। कहाँ पे आपको सिंपल आना है? देखो एक चीज़ और दिखा देता हूँ, हाँ, उसके बाद फिर हम वो चीज़ें बात करते हैं। यहाँ पे आप जो चीज़ें आप करते हो ना, जैसे जैसे पढ़ रहे हो, वो वहाँ से ये तुम्हारा डेट और वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैप होती जाती है कि आप किस दिन पे कितना क्वेश्चन कर रहे हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसका मैपिंग होती रहती है। आप यहाँ पे ट्रेंडिंग कंपनीज देख सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो ट्रेंडिंग कंपनी जैसे मेटा, उबर, गूगल, अमेजॉन, इस पे। और ये जो नंबर्स दे रखा है ये एक्चुअली क्या दे रखा है, ये प्रॉब्लम्स दे रखी है कि एक्चुअली गूगल की 1641 प्रॉब्लम्स यहाँ पे दे रखी हैं। सेल्स फोर्स में 157 प्रॉब्लम्स यहाँ से पूछी गई है, एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे फ़िलहाल तो इस पर प्रीमियम लगा रखा है तो मैं अभी इसकी प्रॉब्लम्स को भी नहीं देख सकता। छोड़ो, खैर
इतना खास यूज़फुल नहीं था। पर बेसिकली होता क्या, यहाँ पे जो गूगल ने 1641 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं ना, वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अगर आपने प्रीमियम ले रखा होता, तो उनके लिए था ये। चलो खैर हम पीछे जाते हैं और हम फ्री वाली चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो एरेज के 1750 क्वेश्चन है, फिर स्ट्रिंग के 726 क्वेश्चन है, हैश टेबल के हैं 629 क्वेश्चन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मैथ, सॉर्टिंग, ग्रीडी एक्स, और फिर आप एक्सपेंड करोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक सारे के सारे मिल जाएंगे जिनके अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मतलब बेसिकली यही डेटा स्ट्रक्चर्स है और इन्हीं के अराउंड चीज़ें लाई करती हैं, राइट। तो हमें जब हम एकदम से स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है एरेज के। तो एरेज से क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप एरेज पे क्लिक करते हो, ठीक है। आपने एरेज पे क्लिक किया, उसके बाद अब एरेज के देखो, एरेज के क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। अब एरेज के क्वेश्चन हम 1760 क्वेश्चन तो करने के लिए नहीं बैठेंगे भाई, इतना क्वेश्चन करेंगे तो हम मैंने क्या बोल रखे हैं, आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन अगर आप अच्छे वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 150 क्वेश्चन कर लो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर 150 क्वेश्चन को कैसे करते हो, किस टाइप से कर रहे हो, कैसे चीज़ों को सीख रहे हो, वो तरीका निर्भर करता है कि आपको डीएसए और एल्गोरिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में क्लियर होगा या नहीं, या फिर आप डीएसए के थ्रू इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे या नहीं, ठीक है। तो जो एक राइट माइंडसेट होता है, एक राइट तरीका, वो सारी चीज़ें मैं अपने वीडियोस पे जो 100 डेज कोडिंग प्रॉब्लम्स है ना, उसके थ्रू आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है। आप डायरेक्टली सॉल्यूशन पे मूव कर जाते हो। ट्रस्ट मी गाइस, आप 2000 क्वेश्चन 3000 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, फिर भी आपको कभी ऐसा आएगा ना कि जब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आपका टेम्परामेंट सही नहीं होगा, आप वो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, आप कन्फ्यूज हो जाओगे कैसे क्वेश्चन करना है। रीज़न यही है कि आपने उस क्वेश्चन को खुद से अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की ही नहीं कभी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब तक हम खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम डीएसए या फिर कोई भी चीज़ें लाइफ में नहीं सीख सकते। और मैं बार बार इस चीज़ को जोर देता हूँ कि मतलब आप जहाँ पे स्पून फीडिंग होती है ना, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया जाता है। आप थोड़ा सा मतलब स्पून फीडिंग इन द सेंस, मैं कहता हूँ यार ठीक है करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर पहले आप अपने दिमाग से सोचो। पहले आप वहाँ पे पॉज कर दिया करो, जहाँ पे सॉल्यूशन बोलने लगे ना, आप पॉज कर दिया करो। आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। जब आपसे क्वेश्चन ना बने, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हो, ना बने, पर आप दिमाग में स्टार्टिंग में ऐसा सोच के नहीं रखना कि भाई मेरे से नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, सच में नहीं बनेगा। आपको ऐसा सोच के रखना है ना कि भाई मैं कुछ भी है इसका कुछ भी सोल्यूशन डिराइव करूंगा, पर मैं खुद से सॉल्व करके इसका सोल्यूशन निकालूंगा ज़रूर। और ट्रस्ट मी गाइस, 99% मैं श्योर हूँ कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। 1% इन केसेस तब आ जाता है जब वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया गया है या फिर उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है, ठीक है। उस केसेस में मे भी आपसे ना बने, तो फिर हम सॉल्यूशन को देखते हैं, फिर हम सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। पर जो मेन तरीका होता है, जो सही तरीका होता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो यही होता है कि आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से समझो, उसके कंस्टेंट्स वगैरह अच्छे से समझो, उसके बाद खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो लाइफ में भी हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, पर उसको हम कैसे टैकल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, हम स्टूडेंट हैं, हम अटेंडेंस भी मेंटेन करते हैं, हम अपने असाइनमेंट्स भी करते हैं टाइम से, हम अपने दोस्तों को भी टाइम देते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भी टाइम देते हैं, हम मम्मी पापा को भी टाइम देते हैं, हर चीज़ के लिए हम अपने टाइम दे रखा है ना, हम एडजस्ट कर रहे हैं ना चीज़ों को। लाइक हम एक तरीके से देखा जाए तो वो भी एक प्रॉब्लम्स ही है, पर जिसको हम अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है भाई, इसको भी तो आप सॉल्व कर सकते हो। ये सोचो ना, इसको आप अलग मत मानो, ये भी एक लाइफ से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, ठीक है। आप कैसे सॉल्व करते हो, आपका माइंडसेट बताता है, आपका माइंडसेट ये चीज़ें डिसाइड करता है कि आप चीज़ों को कैसे टैकल करने वाले हो, चीज़ों को कैसे सीखने वाले हो, ठीक है। तो खैर ये नॉलेज ज्ञान की बातें तो मैं करते ही रहता हूँ, बट फिलहाल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले देखो एरेज पे आ गए हैं। एरेज पे हम सबसे पहले देखो यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस पे आप देख सकते हो कि जिसको टू डू करना है सॉल्व कर चुके हो या फिर अटेम्प्टेड। आप टू डू लिस्ट पे ऐड कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि हाँ मैं बाद में कर लूँगा। सॉल्व है तो सॉल्व पे अपने आप क्लिक हो जाएगा, अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो वो सॉल्व पे आ जाएगा। अगर नहीं सॉल्व किया तो फिर अगर आपने कभी अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे अटेम्प्टेड ऑटोमेटिकली क्लिक होकर आ जाएगा। पर यहाँ पे आप अपने आप से भी लगा सकते हो कि सपोज कि मैंने बोल दिया कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी सब कर सकते हो, पर अभी फिलहाल नहीं करना। हमें डिफिकल्टीज देखना है। तो लीड कोड में 3 तरह की डिफिकल्टीज होती हैं, ईजी, मीडियम और हार्ड। हमें सबसे पहले अगर आपने बिल्कुल कोडिंग स्टार्ट की है, सबसे पहले हमें ईजी क्वेश्चन करना है, देन हमें मीडियम करना है, देन हार्ड करना है। तो सबसे पहले हम ईजी पे क्लिक करेंगे
और जैसे ही हम ईजी पे क्लिक करेंगे तो देखो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं फिल्टर आउट होके वो सारी की सारी ईजी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो देखो आप ईजी प्रॉब्लम्स हमारे पास कितने हैं लीड कोड पे 367, मीडियम प्रॉब्लम है 951, हार्ड प्रॉब्लम है 442। तो इसका क्या मतलब, क्या हम ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें? आप कर सकते हो, आप अपना दिमाग को शार्प करने के लिए कर सकते हो, पर आपके पास अगर टाइम कम होना और आपको लगे कि भाई मेरे को डीएस से जल्दी से प्रिपेयर करना है, मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है, और तो फिर उस केसेस पे हमें करने के लिए 100 क्वेश्चंस ही पर्याप्त है। 100 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया, इसका मतलब आपका डीएसए कंप्लीट हो गया। पर क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप सब जानते हो, इस वजह से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, तो आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जब टाइम मिले आप करते रहो, आप सीखते रहो, कुछ ना कुछ नया सीखोगे, कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा, प्रैक्टिस होती रहेगी, चीज़ें और शार्प होती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली एक एक क्वेश्चन को भी कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने 2 पॉइंटर की बात की, 2 सम की बात की, तो 2 सम पे क्लिक करोगे और ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये प्रॉब्लम ओपन हो गई, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें पढ़ना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ गई, टॉपिक्स क्या दिया है, एरे का टॉपिक है, कंपनीज के अभी लॉक लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम मांगता है, आप प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो यहाँ से लॉक हट जाएगा, हिंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया आपको। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ना होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे, उसके कंस्टेंट्स को समझोगे कि हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। बेसिकली कंस्टेंट्स ये होते हैं कि जो हमारी जो नंबर की लेंथ है वो 2 से बड़ी या उसके बराबर या और 10⁻⁴ के अराउंड ही होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। जो नंबर ऑफ आई मतलब एरेज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो रेंज है -10⁹ से लेकर 10⁹ के बीच में होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बता रही हैं, या कंस्टेंट बता रहा है कि आप अगर जो प्रॉब्लम जिस तरीके से उसको सॉल्व करने जा रहे हो तो इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे एरर आ जाएगा। जिस टाइप की आपने एरर की होगी उस टाइप की आपको एरर वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, जैसे कुछ में आपको ये टॉपिक्स मतलब क्या क्या है, यहाँ पे एरेज और हैश टेबल का टॉपिक है। कंपनीज में लॉक लगा रखा है, आप सब जैसे बोल रखा है भाई प्रीमियम लोगे दिख जाएगा, हिंट मिल जाएगी, आप हिंट देख सकते हो कि क्या क्या हिंट है इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हो और उससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। बाकी सिमिलर क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो सिमिलर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, किस तरह के प्रॉब्लम सिमिलर हैं, पैटर्न वाइज आपको यहाँ पे भी आइडिया लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम जो मैं 2 सम की प्रॉब्लम कर रहा हूँ इसी टाइप की और भी कितनी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल गई। हाँ, अब जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है तो हम किस लैंग्वेज पे करें, ये कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे आप यहाँ पे C++ और ये ड्रॉप डाउन एरो दिया है ना, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी लैंग्वेज आ जाएंगी। आप किस पे करना चाहते हो, सपोज आप जावा पे करना चाहते हो, जावा पे क्लिक करो, ये कोड अब यहाँ पे जावा पे कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 2 सम का, देखो इस फंक्शन का क्या मतलब है कि आपको एक इंटीजर एरे रिटर्न करना है जिस फंक्शन का नाम 2 सम है, जिसके अंदर आप एक नम्स नाम का एक एरे आएगा, इंटीजर एरे आएगा और एक टारगेट दिया होगा। तो हमें रिटर्न क्या करना है, हमें एक इंटीजर एरे रिटर्न करना है। तो एट लास्ट हमें जब हम पूरा कोड लिख देंगे ना तो रिटर्न हमें ये इंटीजर एरे वाला होना ही चाहिए, ठीक है। इस तरह का हमें एरे लास्ट में रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, और जब आप क्वेश्चन कर लेते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, रन पे क्लिक करोगे, आपका क्वेश्चन रन कंपाइल होगा, रन होगा, कोई एरर आएगी तो आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। और यहाँ से आप कोड को यहाँ से आप कोड को क्या कर सकते हो, डीबग कर सकते हो। आप कुछ अपने हिसाब से इनपुट दे दो, उसका क्या आउटपुट आता है वो सारी चीज़ें आप अपने जो कोड आपने लॉजिक लिखा ना उसके हिसाब से इसको डीबग कर सकते हो और चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हो। बाकी जब आपका क्वेश्चन हो जाता है डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक करोगे और आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली हम प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप देख सकते हो, जैसे मैंने अभी ईजी देखा था, अब यहाँ पे आप मीडियम लगा लो, ईजी हटा दो, ठीक है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आ गई यहाँ पे मीडियम वाली आ गई। अब मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करो, पर स्टार्ट करना है हमें ईजी से, ठीक है। और अपने लेवल के हिसाब से आप देख लेना जो भी लेवल पे आप अप्लाई करते हो। इसी तरह से हम किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एरे की बात की है, 1 सेकेंड, हाँ, आप स्ट्रिंग पे आओगे, स्ट्रिंग पे क्लिक करोगे तो आपके स्ट्रिंग के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और स्ट्रिंग पे भी आप अपना लेवल देख लेना कि भाई मैं किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, मुझे ईजी चाहिए, मुझे मीडियम चाहिए या मुझे हार्ड चाहिए, ठीक है। उस टाइप से आप प्रॉब्लम से यहाँ पे निकाल लेना और इसको डायरेक्टली सॉल्व करके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हो। देखो कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो लीड कोड के कॉन्टेक्स्ट आते रहता है। जैसे यहाँ पे एक वीकली कॉन्टेक्स्ट है, संडे 8 AM यानी सुबह मॉर्निंग में 8 बजे स्टार्ट होता है हर संडे को। तो यहाँ पे आप अगर संडे को टाइम निकालते हो तो हर वीकली
आपको एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देने को मिल जाएगा और उस पर अच्छा परफॉर्म करते हो तो वहाँ पे इंटरव्यू के भी चांसेस मिल जाते हैं कोई कंपनीज में। और प्लस आप कॉन्टेक्स्ट पे अगर अच्छा खासा प्राइस भी जीत सकते हो। कॉन्टेक्स्ट पे आप काफ़ी चीज़ें मतलब आपकी प्रोफाइल में को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। तो कॉन्टेक्स्ट दिया करो। यहाँ पे संडे संडे होता है, ये बाई वीकली होता है, मतलब सैटरडे भी होता है और किसी एक और दिन होता है, ठीक है। बाई वीकली होता है, बाई वीकली मतलब एक हफ्ते में 2 बार होता है। ऐसे फीचर्ड कॉन्टेक्स्ट भी है यहाँ पे। ये चीज़ें देख लेना आप अपने हिसाब से और इनको कर लिया करो यार। अगर क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट में आपको चीज़ें एक्सप्लोर करना है, सीखना है। तो और ये जो पुराने कॉन्टेक्स्ट भी ऑलरेडी दे रखे हैं, तो इन पुराने कॉन्टेक्स्ट को भी जब भी टाइम मिले आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना लेवल चेक कर सकते हो कि भाई मुझे कितनी चीज़ें अभी आती हैं। ओके, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया यार, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया। देखो जैसे हम लेट्स सपोज हम एरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखो हम जैसे लेट्स सपोज अब एरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मैं निकालता हूँ एक थ्रीसम की प्रॉब्लम, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई ये प्रॉब्लम को कैसे करना है, तो हम यहाँ पे देखो एडिटोरियल पे क्लिक करके देखो अभी इस पर लॉक लगा रखा है, ठीक है। बट जो इजी प्रॉब्लम होती है ना उन पे लॉक नहीं लगा होता है। अब एडिटोरियल पे क्लिक करोगे, 1 मिनट में आपको इजी प्रॉब्लम दिखाई देता हूँ, क्यों मैं परेशान करूँ आपको, ठीक है। हाँ, तो जैसे आप एडिटोरियल पे क्लिक करते हो ना, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको समझ में आता है तो अप्रोचेस भी दे रखे हैं कैसे सॉल्व किया है, जावा पे, सी पे, जावास्क्रिप्ट पे, पाइथन पे, टाइपस्क्रिप्ट पे, सब पे सॉल्यूशन दे रखा है और इस चीज़ को समझा भी रखा है। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और बहुत लोगों ने कमेंट भी कर रखा है जिसने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो वो लोग कोलैब करते हैं ना कि यहाँ पे अपना सॉल्यूशन दे दिया, तो आप उसके सॉल्यूशन से भी समझ सकते हो। यहाँ पे सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर कोड की सॉल्यूशन भी मिल जाता है। जैसे इसने 3 क्वेश्चंस, इस प्रॉब्लम को 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे इसके तीनों सॉल्यूशंस को देख सकते हो। C++ में सॉल्व किया है, फिर इसको जावा, पाइथन, C++, 2 पास हैश टेबल का यूज़ करके सॉल्व किया है, ठीक है। 1 पास हैश टेबल का यूज़ करके इसने सॉल्व किया है जावा, C++ और पाइथन में। तो आप इनके सॉल्यूशंस को भी देख सकते हो और जब सबमिशंस आप सबमिट कर देते हो तो आपका यहाँ पे सबमिशन काउंट हो जाता है कि आपने सबमिट कर दिया। तो ये चीज़ बेसिकली आपको बतानी थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी होगी। तो खैर आपके लिए लीड कोड सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पे ऑल टॉपिक्स दे रखे हैं, ऑल टॉपिक्स पे आपके सारे के सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। यहाँ पे एल्गोरिदम, अगर स्पेसिफिक आपको टॉपिक्स चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो एल्गोरिदम स्पेसिफिक आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर डेटाबेस स्पेसिफिक भी मिल जाते हैं, आपको शेल्स से स्पेसिफिक मिल जाते हैं, करेंसी से स्पेसिफिक मिल जाते हैं, आपको जावास्क्रिप्ट से स्पेसिफिक मिल जाते हैं। और ऐसे आप स्लाइड करते जाते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। आप डायरेक्टली सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स कर सकते हो कि किन किन क्वेश्चंस पे सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगा हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें सीख सकते हो। आप एसक्यूएल से, मैंने बोला था कि आप एसक्यूएल भी सीख सकते हो, तो यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करोगे और एसक्यूएल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और इजी, मीडियम, हार्ड सारी तरह की प्रॉब्लम मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप एसक्यूएल के भी क्वेश्चंस कर सकते हो। क्रैक एसक्यूएल इंटरव्यूज इन 50 की क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आपका एसक्यूएल के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। तो आप अभी यहाँ से भी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो और एसक्यूएल यहाँ से भी सीख सकते हो। खैर अभी हम और क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले थे। हाँ, तो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लीड कोड क्या है। देखो हमने लीड कोड के प्लेटफॉर्म को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बिगिनर्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल है, आप कोडिंग प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं, कैसे सबमिशन करते हैं, कैसे कोड देखते हैं, कैसे डिबग करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन अभी हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ें अगर जो छूट गई हैं वो चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो यूज़ लीड कोड का बेनिफिट्स क्या है। लीड कोड का बेनिफिट्स ये है कि आपकी एक प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है जब आप डेली क्वेश्चंस करते हो, आप वीकली कॉन्टेक्स्ट वगैरह देते हो, आपको कभी ना कभी आपको चांस मिल जाता है कोई कंपनी या कोई इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली कभी कभी होता है ना कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, उनको डायरेक्टली कंपनियाँ उठा लेती हैं। तो आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो वहाँ से डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के चांसेस मिल जाते हैं। तो ये एक चांस रहता है। प्लस डेली आप लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है, नुकसान कुछ भी नहीं है। और अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, काफ़ी सारा टाइम है, लेट्स सपोज आपने कॉलेज स्टार्ट किया है, आप स्टार्टिंग से फर्स्ट सेमेस्टर से या सेकंड सेमेस्टर से लीड कोड स्टार्ट कर सकते हो और डेली एक एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ताकि आपका एक फ्लो बन जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्लस आपकी प्रोफाइल भी बिल्डअप होती जाएगी। बाकी अब सीखने की पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बार बार शार्प करना, चीज़ों को कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करना, उसके हिसाब से आप डेली कोर्सेज यहाँ पे कर सकते हो अगर आपको टाइम मिलता है तो, ठीक है।
हाउ टू सॉल्व लीड कोड प्रॉब्लम्स बता चुका हूँ कैसे करना है। कोई भी प्रॉब्लम करना है, सबसे पहले आप वहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हो, ईजी, मीडियम, हार्ड, और डायरेक्टली प्रॉब्लम पे आ जाते हो। वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, सबमिट करते हो, या फिर दूसरों के सोल्यूशन भी आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हाउ टू यूज़ लीड कोड रिसोर्सेज सारी चीज़ें बता रखा है। हाउ टू डिबग ये भी बता दिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीड कोड प्रॉब्लम्स, हाँ लीड कोड पे ईजी, मीडियम, हार्ड प्रॉब्लम्स हैं। डीबी प्रॉब्लम मिल जाती है आपको, मैथ्स के रिलेटेड प्रॉब्लम मिल जाती हैं। हाउ टू गेट स्टार्टेड विद लीड कोड सारी चीज़ें बता रखी है कि किस तरह से लैंग्वेज चूज़ करना है, कोई प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। आप उसको C++ में करना चाहते हो, जावा में करना चाहते हो, जावा स्क्रिप्ट में करना चाहते हो, या पाइथन में करना चाहते हो, तो सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। टिप्स फॉर सॉल्विंग, हाँ टिप्स बता देते हैं। सबसे पहली टिप्स ये है कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ने में चूक कर दी, इसका मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहले प्रॉब्लम को भले 2 बार लगे, 3 बार लगे, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, टिप नंबर 1 है ये। बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को सबसे अच्छे से पढ़ना है, उसके कंस्ट्रेंट को अच्छे से समझना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हैं। अगर आप बिगिनर हो, सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, और आप एकदम से जंप मत करना कि पहले इजी कर लिया, अगर गलती से बन गई तो चलो मैं डायरेक्टली मीडियम में मूव करता हूँ। नहीं, आप पहले इजी प्रॉब्लम कर रहे हो तो कुछ टाइम तक इजी प्रॉब्लम करो, हर तरह के पैटर्न्स को क्लियर करो। उसके बाद फिर आपको मीडियम पे मूव करना है। डायरेक्टली इजी मीडियम खेलने मत लग जाना, नहीं कुछ नहीं होगा, दिमाग से सीखोगे कुछ नहीं और टाइम बर्बाद करके चले आओगे। ठीक है, तीसरा टिप ये है, आपको सॉल्यूशन पे डायरेक्टली जंप नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम को समझना है। आप पेन एंड पेपर लेके उस प्रॉब्लम को ड्रॉ करो, चीज़ों को पैटर्न बनाओ, पैटर्न को समझो, उसके बाद प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करो। ठीक है, ये 3 टिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 3 टिप को अगर अच्छे से फॉलो करते हो, इसका मतलब आप DSA को अच्छे से सीख सकते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को अच्छे से डेवलप कर सकते हो, और आप एक बहुत ही बेहतर कोडर या प्रोग्रामर बन सकते हो। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो है टू बी कंसिस्टेंट, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, अपने आप के साथ कंसिस्टेंट रहो, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो, क्योंकि अगर आप गलती कर रहे हो, आप ऑनेस्टी नहीं निभा रहे हो अपने साथ, तो आपको खुद पता चलेगा। आपको एहसास होता ही है कि यार मैं कुछ ना कुछ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो कि मेरे कोई काम का नहीं है, मैं रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, या फिर मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, या फिर मैं बस घूमने फिरने चल रहा हूँ, या फिर मैं गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, बॉयफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, या फिर मैं सिर्फ सो रहा हूँ। तो आपको रियलाइज़ होगा कुछ टाइम बाद, जब आपके चाहने वाले या आपके साथ के जो लोग हैं वो आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। तो हमें सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी है, चीज़ें एंजॉय भी करना है, दूसरी चीज़ों को भी टाइम देना है, और ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, उस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस देना है। और हार्ड वर्क और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें आप अपने साथ रख के चलिए। और शॉर्टकट हमेशा ढूंढने की कोशिश मत करिए। शॉर्टकट्स तब आता है जब आप हार्डवर्क से चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हो। जब आप चीज़ों को हार्डवर्क करते हो ना स्टार्टिंग में, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती है, उसके बाद आप शॉर्टकट का यूज़ करके उस चीज़ों को और बेहतर बना सकते हो। पर स्टार्टिंग से ही शॉर्टकट ढूंढोगे तो चीज़ें उतना अच्छे से काम नहीं करती है, राइट। ठीक है, बाकी इतना ही रहा आपकी आज की वीडियो में। मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी आपको, लीड कोड से रिलेटेड कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, हर चीज़ बता रखी है। तो ये प्रॉब्लम, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है, मैंने आपकी किसी भी तरीके से थोड़ी बहुत भी हेल्प की है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आपके अगर कोई रिकमेंडेशन है, कोई कुछ कहना चाहते हो, कुछ कमेंट करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और डेफिनेटली मैं आपका आंसर करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।